हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। अब देखिए ये है सुबह का वक़्त, सुबह के बजे हैं 6 और मैं और भानु उठ गए हैं और फिर उसके बाद हम दोनों बस बातें करते रहते हैं। सुबह उठ के बहुत अच्छा मौसम होता है ना, अभी ठंडी जैसे शुरुआत हुई है तो ठंडी-ठंडी अच्छा लगता है। बस मुँह वगैरह धोया है और ब्रश करने से पहले मैं पानी पीती हूँ क्योंकि जो सुबह का सलाइवा होता है ना तो उसका पीएच लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब करीबन 7 के करीब, जो कि अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। सो वो पीना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद बस भानु ज़िद कर रही है कि मम्मा मुझे खेलना है और गेट के लॉक वगैरह थे जो वो सब मैंने ओपन किया है और बस बैठ के मैंने आराम से पानी पीती हूँ मैं बैठ के, क्योंकि ना पता क्या है, पता नहीं क्यों शायद मेरे साथ तो नहीं, सबके साथ ही रहता होगा प्रेगनेंसी में ऐसा। सुबह भी ना ऐसे थकान सा हो जाता है, सुबह उठते हैं चाहे उठते हैं उस टाइम भी थोड़ा थकान रहता है, तो एकदम से उठ के ना एकदम से जैसे हम सही होते हैं तब तो काम कर लेते हैं, बट एकदम से नहीं हो पाता मुझसे। तो मैं थोड़ा आराम से बैठती हूँ, उसके बाद ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ। और पता नहीं ये प्रॉब्लम सबको ही रहती है कि मुझे ही रहती है। अब जैसे ना मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, सो मुझे प्राइवेट पार्ट में और जैसे नीचे की साइड थोड़ा प्रेशर, अभी तो खाली 6 मंथ है तो भी प्रेशर रहता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। पता नहीं शायद सबको रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हुआ था। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और ये मैं ना सुबह सुबह या तो नहाने से पहले कई बार या तो नहाने के बाद बस ये चूरा वगैरह करके 2-3 जगह जो है खाना मतलब जो है देती हूँ मैं। और मैं सोच रही थी पता नहीं ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, बट मुझे लगा शायद मुझे देख के मे बी कोई और भी करे तो अच्छा ही लगता है, वो बुरी चीज़ तो है नहीं। तो पक्षियों को और अगर दाने होते हैं तो मैं दाने दे देती हूँ, या तो छोटे छोटे इधर ना बच्चे हैं डोगी के अभी, तो उनको देती हूँ खाना। और ये पक्षियों के लिए जो है पानी रखती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सो मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि नहीं दिखाना चाहिए, पर मुझे बाद में लगा शायद मेरा रूटीन का एक हिस्सा है तो मुझे दिखाना चाहिए, जो कि बाकी भी लोग हैं जो ठीक है अच्छे से थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इंस्पायर होंगे। और देखिए हर एक जीव जंतु को जो है, चाहे वो चींटी हैं, चींटियों को भी खाना देना ये सब रहता है सुबह का डेली का मेरा रूटीन, और आप सबको भी करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। एंड उसके बाद का था फिर भानु जब जाती है ना तो उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि भानु जाती है उस टाइम फटाफट रहता है, तो फिर उसको बस रेडी किया, मैंने उसको तो भेज दिया और सुबह का नाश्ता वगैरह बनाया, इनको दिया, भानु को भी दिया, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सब्जी वगैरह निकाली तो रहता है। बस उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन किए और पिछले 2-3 दिन से जो है मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों बीच बीच में ना मुझे फ़ीवर हो जाता है और फिर मुझसे कुछ भी नहीं बनता। और कई बार हाँ, और जब मैं ठीक हो गई थी तो फिर उसके बाद अभी देखिए करवा चौथ आने वाला है, तो मुझे स्टिच करनी थी मेरी ड्रेस, क्योंकि मैं खुद का अब की बार मैंने यही सोचा कि मैं खुद का ना खुद ही करूँगी, मैं किसी से ना तो सिलवाती अब और ना मैं लेके आती, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे मैंने डिज़ाइंस वगैरह देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे ये था, क्योंकि मुझे स्टिच तो जैसे सब कुछ करना आता है, जैसे कि चाहे वो सूट सलवार हो या ब्लाउज़ हो, तो मैंने वो सिला है। और जो मैंने सिला है वो मैं आपको ना करवा चौथ के ओकेज़न पर ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या सिला है और कैसे बनाया। वो तो मैंने शूट नहीं किया कि कैसे बनाया, बट आप देखोगे तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ना जब मतलब 2 दिन तो मुझे फ़ीवर था और फिर उसके बाद बस मैं स्टिच करने लगी ना तो मुझे तो ये था
होश ही नहीं था कि मैं बस मुझे ये था कि फटाफट से मैं सिल लूँ, थोड़ा खुशी रहती है। जब मैं ठीक होती हूँ ना तो फटाफट कभी ना कोई ना कोई ऐसे काम लगा ही रहता है, कोई ना कोई करती रहती हूँ, ऐसी बात है नहीं। और फिर उसके बाद का ये था कि कई बार होता है जैसे कि मैं आप लोग देखते हो कई बार व्लॉग में सुबह सुबह नहा लेती हूँ, और कई बार ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है ना, रश रहता है, तो फिर उस दिन मैं बस पहले सफाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है बाकी का काम करती हूँ, नहाने का। और बाकी अभी नाश्ता तो जैसे मैंने बना दिया, और फिर मैंने अभी दिन में ना उसके बाद जैसे दिन के लिए फिर मैंने बाद में बनाया था खाना, और क्या बनाया वो मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी। और अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड या किसी भी तरह के व्लॉग देखना अच्छा लगता है सो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप सपोर्टिंग मी। और बस उसके बाद हम लगे हैं काम। और बर्तन का ऐसा रहता है कि कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा बहुत ही होता है, हम साथ में कई बार कर लेते हैं, कई बार नहीं भी हो पाता। और प्रेगनेंसी में तो पता नहीं क्यों ऐसा ही रहता है। सो वैसे तो ये वाली जो प्रेगनेंसी है ना मेरी, पहले वाली प्रेगनेंसी से बिल्कुल अलग है और अच्छी भी है, लेकिन वही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम ही ना हो, तो प्रॉब्लम तो इसमें भी रहता है। और जैसे कि नया नया कोई मंथ शुरू होता है ना, जैसे कि मैंने जब फोर्थ मंथ में एंटर किया तब भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मतलब शुरू के ना 1-2 दिन पता नहीं क्यों फीवर आता है, और कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती है। जैसे फिफ्थ मंथ में एंटर किया फिर से फीवर आया, और कुछ वक्त के लिए फिर से ऐसा ही रहा। और फिर अभी मैंने जैसे कि 6 मंथ में एंटर किया, और फिर कुछ दिन में अब की बार शुरू में थोड़ा ठीक रही, तो बाद में थोड़ा सा थोड़े दिन के बाद फिर से मुझे फीवर आ गया। पर उसके बाद ना फिर से मैं एक्टिव हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मतलब कि धीरे धीरे। और ना टैबलेट वगैरह जो है सब बोलते हैं कि लेते नहीं हैं, तो मैं भी नहीं लेती किसी भी तरह की, पैरासीटामोल भी नहीं लेती। पता नहीं मैंने कहीं तो देखा था, तो सब बोलते हैं कि जो पैरासीटामोल है या कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो आप ले लेते हो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, सो वो अगर आप लेते हो ना तो शायद बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और ऐसा बोलते हैं कि उसमें बच्चों को थोड़ा मतलब कि कुछ उनकी बॉडी में दिक्कत होने की संभावना रहती है। तो बस उसी के लिए फिर मैं नहीं लेती ना। तो फिर मैं अगर मुझे जैसे कि पीछे ना कुछ दिनों से जैसे मुझे बीच बीच में जैसे हेडेक रहता है, तो मैं तब भी नहीं लेती टैबलेट वगैरह कुछ, तो अपने आप ना ठीक हो जाता है। और हाँ, फीवर जब मुझे आया था तो मैंने चाय बना के और उसमें नींबू डाल के और फिर मैंने लिया था, ऐसा मम्मी बोलती हैं। उससे बहुत अच्छा हो जाता है मतलब बॉडी। तो मैंने 1-2 बार लिया फिर भी नहीं हुई, पर बाद में मैं अपने आप जैसे ठीक हो गई थी। और फिर शेखर जी, मैं काम कर रही थी तो शेखर जी ने मेरे लिए जूस बना दिया था। और आज मौसमी थी थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बना, थोड़ा सा बना था, तो फिर बस मैंने वही पी लिया। क्योंकि ना सुबह जैसे मैं आयरन की टैबलेट लेती हूँ तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए ऑब्वियस है कि विटामिन सी चाहिए हो रहता है। तो बस मैं जूस ले लेती हूँ, कभी कभी नींबू पानी ले लेती हूँ। और आज ना फ्राइडे है तो आज सुबह का ही है ये व्लॉग। अभी जस्ट अभी ना 1 बजा हुआ है, तो मैं 2 बजे इसको पोस्ट करूँगी। तो बस उससे पहले मैंने बस यही सब काम किया। और फ्राइडे है तो मैंने अपने हेयर में ऑयलिंग की। आज मैंने फटाफट खुद से ही कर ली क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे, तो अभी रहता था। अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया था और बाकी का काम किया था, लेकिन अभी पोछा रहता था, तो मुझे ये था फटाफट मैं लगा लूँ। और मैं ना सिर्फ वैसे तो मैं कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ, लेकिन जब मुझे ये रहता है ना कि मुझे मेरी हेयर की ग्रोथ करनी है, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में ऐसा रहता ही है कि दिल ना ऐसा करता है कि नहीं यार और भी बहुत ज़्यादा लंबे बाल होने चाहिए। तो जब मुझे ये ख्याल आता है ना तब मैं लगाती हूँ सरसों का तेल। तो सरसों के तेल से एक तो मुझे ना 1-2 वाइट बाल आए हुए हैं वैसे, लेकिन सरसों का जब मैं तेल लगाती हूँ तो वाइट बाल गायब हो जाते हैं।
और नहीं आते। और हेयर ग्रोथ जो है मेरी तो सरसों के तेल से बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मसाज की, तब तक फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर से धो देती हूँ ये वाला एरिया ना। तो ये वाला एरिया तो मैंने धो दिया था सीधा, थोड़ा बहुत था तो वो मैंने उठा दिया था बीच बीच में जो भी सामान था। और बाहर का जितना था वहाँ मैं झाड़ू लगा दी थी। इससे भी बाहर का जो है सुबह सुबह लगा देती हूँ, वो मैंने शूट नहीं किया और ना ही मैंने दिखाया। बस जब मैंने आपको दिखाया ना सुबह जब मैं रोटी डाल रही थी, तब मैंने फटाफट से जो है बाहर का एरिया झाड़ू लगा देती हूँ। बाद में ना वहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। अभी ना ये धूप ऐसा लग रही है कि बहुत ज़्यादा है, बट ये बस अभी देख लो आप कि 9 बजे होंगे इस टाइम तक, और तब भी इतना ज़्यादा धूप लग रही है। बस फिर मैंने उसके बाद ना ये बाहर का धोया, तो मुझे ये था कि तब तक ना अब जो ऑयल मैंने लगाया है फिर वो भी मतलब ऐसे ख़राब नहीं होगा, मतलब कि जो सिर है यार उसके अंदर चला जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने वाइपर लगाया, लेकिन अभी तक तो मैं ठीक थी, लेकिन धीरे 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 थकान होने लगी और कमर बहुत ज़्यादा पेन होने लगी थी। लेकिन मुझे ये था कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला पेन नहीं हो रहा। तो मैं बस लगी हुई थी। और आज देखो इतनी ठंडी हवा चल रही है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे धूप आई हुई है, लेकिन जैसे सर्दियों की धूप होती है ना वैसा लग रहा था। और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ का जो एरिया है मुझे बहुत सुकून देता है। जब मैं बैठती हूँ ना यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मेरी जो थोड़ी बहुत खेती होती है तो वो लगी रहती है, मैं उनको देखती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है यार, खुद कुछ लगा के जब हार्वेस्ट करते हैं ना, तो चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो पर अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं सब काम तो हो गया था, बस ये रहता था। और फिर मैंने पोछा लगाना शुरू किया। किचन का तो आप लोगों को पता ही है, मैं बैठ के लगाती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ का एरिया इतना गंदा होता ही नहीं है, तो बस फटाफट लगा देती हूँ मैं वाइपर से। वैसे तो ना मैं ऐसा रहता है कि एक दिन के लिए जैसे मैं पोछा लगा देती हूँ और नेक्स्ट डे बाहर का एरिया साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है अकेली जब मैं करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा और एकदम से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। क्योंकि बच्चों को ना जैसी आदतें हम डालते हैं बस वैसा ही वो रहते हैं। तो भानु वैसे तो ज़्यादातर घर में रहती भी नहीं है, और रहती है तो भी उतना वो गंदा नहीं करती, इसलिए मुझे उतना भी ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता। तो जैसे मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया तो बाहर से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज ना बस मुझे ये था कि मैं दोनों ही कर देती हूँ, तो फिर मैंने साथ में दोनों ही क्लीन कर दिए थे। क्योंकि अभी पीछे तो मैं उतना ज़्यादा काम कर नहीं पाई थी, तो मैं फटाफट बस झाड़ू लगा देती थी। मतलब क्लीन तो हो जाता था, पर वही ना सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब हम अच्छे से पूरे घर को क्लीन कर देते हैं। बस फिर उसके बाद बाहर का तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी करके ही आई हूँ। बस फिर मैंने अंदर का क्लीन किया। और मुझे ये था, वैसे अभी इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, बहुत मुश्किल से पोछा लगा रही थी। पर बस मुझे ये था मैं फटाफट नहा लूँ इसके तुरंत बाद, वरना बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। फिर मैंने ना नहा लिया था, और नहाने के बाद फिर मैंने बनाई खिचड़ी। और लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।